वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कल हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट का पेपर है और मेरे प्यारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एक बार हमें टॉपर की कॉपी दिखा दीजिए कि सोशल साइंस में टॉपर कैसे लिखता है। देखो, हम आपके सामने दो टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूँ। एक टॉपर रहेगा जो कि हिंदी मीडियम का, एंड दूसरे टॉपर की कॉपी लाया हूँ जो कि रहेगा इंग्लिश मीडियम का। इन दोनों टॉपर की कॉपी को देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि सोशल साइंस के पेपर को कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ अपना ट्रिक बता देता हूँ। देखो, सोशल साइंस का पेपर जब भी तुम सॉल्व करो तो हेडिंग हमेशा डालो। जैसे पूछा है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखिए। आपका आंसर बेहतर और बहुत अट्रैक्टिव माना जाएगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, मतलब पहली बार ही देख करके आपकी कॉपी को बहुत अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी को देखते हैं क्रमशः कि ये कैसे लिखता है। फिर जो सही लिखेगा, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, उसी रूल्स को फॉलो करना है और हमें कॉपी लिख करके आनी है। आपकी कॉपी का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा, एंड यहाँ पर इसने लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 और इसके नीचे इन्होंने डैश किया। ठीक आपको भी ऐसे ही करना है। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसे बॉक्स में कर सकते हैं तो वो अलग ही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऊपर वाला ज़्यादा सही दिखता है कि नीचे वाला। ऊपर वाले को मैंने बॉक्स में किया, नीचे वाले बॉक्स में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जब आप आंसर लिखोगे तो ये आंसर यहाँ पर लिखो, देन बेहतर है। नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे हटा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का जो उत्तर होगा वो आपको सीधे उत्तर लिखने के बाद उसका ऑप्शन जरूर लिखिएगा। जैसे ये दूसरा वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो आप ऑप्शन लिख लें कि सेकंड में है। ठीक है, एंड सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये क्या है आप ये लिख देना। डेफिनेटली तुम्हें पूरे नंबर मिलेगा। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया है, इसके बाद आपको नीचे ना डैश करना है बड़ा सा, ताकि वो एक बॉक्स में हो जाए और ऐसा लगे कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है, अब इसके आगे कुछ और नहीं लिखना है। तो आप ऐसे कर देना, डेफिनेटली बहुत ही प्यारा लगेगा। ये सब आप पेंसिल की सहायता से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को इसने लिखा एंड इसने सही उत्तर लिख दिया, जो भी इनका सही उत्तर था। ठीक है, एंड इस प्रकार से आपको भी लिखना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि सब बॉक्स में करते जाना। ठीक है, जैसे आंसर कंप्लीट होता है तो एक लाइन जरूर क्लिक करना, लाइन जरूर खींचना, सॉरी। ठीक है, लाइन खींचने में आपका आंसर अट्रैक्टिव दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। 4 में इसने क्या लिखा है, सबसे पहले जो सही प्रश्न है वो प्रश्न लिख दिया, एंड मैच द कॉलम का जो सही आंसर है उसने आंसर को लिख दिया। आपको भी ऐसे लिखना है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आंसर अगर एक लाइन में लिखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे में भी कॉपी ठीक ठाक दिखती है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, जो कि एक वाक्य में उत्तर था। ठीक है, इसको इन्होंने कैसे लिखा, देखो। उत्तर लिखा, प्रश्न क्रमांक 1 लिखा, एक लिखने के बाद इसने एक लाइन का गैप छोड़ा है। आपको भी चीज करना है, एक लाइन गैप छोड़ने से आंसर अट्रैक्टिव दिखता है। मैं तो कहता हूं आप इनमें भी गैप छोड़ सकते हो, इनमें भी गैप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इनमें भी। तो इससे क्या होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 का जो उत्तर है ना वो आपका एक ही पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो 6 को इसने इस प्रकार से लिखा। ठीक है, अब जो आंसर है तो इसने आंसर लिखा और आंसर लिखना प्रारंभ किया। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 6 मतलब ये 2 नंबर का प्रश्न रहा होगा। 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको ज़्यादा नहीं 30 शब्दों में लिखना है। 30 शब्दों मतलब होता है 3 से 4 लाइन, बस इतने में लिख कर कंप्लीट करना है, 3 से 4 लाइन में। इस स्टूडेंट ने कितनी लाइन में लिखा, 1 2 3 4, देखो है ना। इस प्रकार से आपको भी 30 शब्दों मतलब 3 से 4 लाइन में लिखना है। इसको देखो, प्रश्न क्रमांक 7, ये भी 2 नंबर का रहा होगा डेफिनेटली, एंड इसको भी 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो देखो इसने कितने लाइन लिखा, 2 विशेषताएं, एंड इस प्रकार से 1 और 2। अच्छा, बड़ी बात क्या होती है और पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि अगर ऐसे पॉइंट मिले ना, 2 विशेषताएं लिखो, 3 विशेषता, 4 विशेषताएं, तो उतना ही लिखो जितना पूछा गया है। इससे आपको एक विशेषता के लिए 1 नंबर और दूसरी विशेषता के लिए 1 नंबर, इस प्रकार से आपकी कॉपी जांची जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 का इसने अथवा लिखा है, तो ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लिख दो प्रश्न क्रमांक 8 का और नीचे लिख दो अथवा, और इसे कर दो ब्रैकेट में, ये भी आपका अट्रैक्टिव पॉइंट माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया कि लाइन जरूर नहीं खींचा है, तो आपको हर एक आंसर लिखने का लाइन खींचना है। इससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखती है और ऐसा लगता है कि इस बच्चे का आंसर यहाँ तक ही कंप्लीट होता है, अब इसके आगे ये नहीं लिखेगा। ठीक है, अब देखो, प्रश्न क्रमांक 9 को उत्तर की बात करूं तो इसने उत्तर को बहुत बड़ा लिख दिया। अब प्रश्न क्या था, मुझे प्रश्न तो अभी नहीं पता है क्योंकि हम यहाँ पर कॉपी को रिवील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने कितने लाइन लिखा है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन मतलब 100 शब्दों में। मतलब इसका आंसर इसने लिख दिया 3 नंबर के हिसाब से, 4 नंबर के हिसाब से। आपको इतना नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर को शॉर्ट लिखिएगा, 3 से 4 लाइन में ही लिख कर कंप्लीट कीजिएगा, डेफिनेटली पूरा नंबर मिलेगा। ये देखो इसने ऐसा ही लिखा। ठीक है, अधिकतम 5 तक जा सकता है। अभी नहीं तुम 10 10 12 12 लाइन लिखने बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं यार, नंबर आपको उतना ही मिलना है। चाहे 4 लाइन लिखो चाहे 10 लाइन लिखो, तो जो तुमको ठीक लगे फिर वही करो। मैं तो कहता हूँ स्मार्टली काम करो, क्योंकि हमें स्मार्टली कॉपी लिखना है भाई। समय भी देखना है, 3 घंटे ही समय है हमारे पास, पर्याप्त समय नहीं है। अनलिमिटेड टाइम से नहीं कि वहाँ पर अनलिमिटेड टाइम दिया गया, करते रहो जब तक मन करे, पहले लेट जाओ फिर उठो तो फिर करो, नहीं।
अनलिमिटेड टाइम है तो उस अनलिमिटेड टाइम का सही यूज़ करना है और कॉपी को लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 12 का उत्तर इसने किस प्रकार से लिखा है। देख लो, गोमास्ता के 2 कार्य पूछा था इसने, पहला और दूसरा 2 कार्य लिख दिया। ठीक है, 13 का उत्तर ऐसे इसने लिखा है। लेकिन तुम एक चीज़ देख रहे होगी इस कॉपी में, इस बच्चे ने ना ये जो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर अथवा लिखा है, सेंटर पे नहीं लिखा है। आपको सेंटर में लिखना है। जैसे ये तो सेंटर पे है, पर ये ना इधर खिसका हुआ है, तो आपको सेंटर में लिखना भाई। सेंटर में लिखने से कॉपी कुछ नहीं अट्रैक्टिव दिखती है, बस हो गया। आपको कॉपी को अट्रैक्टिव दिखाना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये देखो, ये भी इसका सेंटर में नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सेंटर में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ये हिंदी मीडियम के बच्चे की कॉपी है। देखो यहाँ पर 17 का उत्तर इसने कैसे लिखा, वैश्विक गुणन को बढ़ाने के कारक। ठीक है, तो कारक को पहले इसने हेडिंग डाला एंड हेडिंग को पहले लिखा, फिर ये हेडिंग को लिखा। मतलब इस प्रकार से आपको भी करना है। कारक कारक जब कभी पूछे तो ऐसे लिखना ही है। इससे क्या होता है, आपका पॉइंटों में जाता है और नंबर मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, अभी 17 नंबर वाला प्रश्न 2 नंबर का रहा होगा, लेकिन उन्होंने 3 पॉइंट लिखा, कोई बात नहीं, आपको 2 पॉइंट लिखते तो भी आपको पूरा नंबर मिलता। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पर इसी स्टूडेंट ने किस प्रकार से लिखा है। ठीक है, आगे अब देखो डिफरेंस आया, अंतर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अगर थोड़ा सा जगह बच गया ना, ये देखो इतना जगह बच गया, तो आप यहाँ लिखने मत चालू करना यार। ठीक है, नया पेज लेना, नया पेज का यूज करना, क्योंकि तुम्हें 32 पेज की कॉपी मिलेगी। पेज नंबर पर्याप्त है, तुम्हें कोई कॉपी कम नहीं पड़ेगा। इसलिए एक तुम गुछुड़ गुछुड़ के मत लिखना, थोड़ी खुल के लिखना, धीरे लिखना, धीरे से लिखना, बड़ा बड़ा लिखना और थोड़ी अच्छा लिखना। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। देखो इन्होंने एक साइड लिखा है संघात्मक, दूसरा लिखा है एकात्मक, इसने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, फेडरल वाला। चलो नेक्स्ट 20वां का उत्तर कितने नंबर का था। 20वां का नंबर आपका डेफिनेटली ये 4 नंबर का रहा होगा, तो आपको 4 पॉइंट लिखनी थी। ठीक है, इसने 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। अब 20वें का कितने, 20वें का सॉरी 3 नंबर का था, तो इसने इसलिए 3 पॉइंट लिखा। अगर यही प्रश्न 4 नंबर का होता तो 4 पॉइंट लिखते, तभी आपको 4 नंबर मिलता। अगर 3 पॉइंट लिखते तो फिर आपको 3 नंबर दे देता। ठीक है, 21 का अथवा देखो, अथवा इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये देखो बिना टिकट यात्रा करना, ये रेल वाला प्रश्न है ना कि प्रभावित कारक 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 कौन कौन सा है। ठीक है, दुर्घटना की स्थिति, आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद को इसने काट दिया है। क्यों काटा है कि देश में हमेशा आतंकवाद की स्थिति, रेलों की निशाना बनाए जाते हैं जिसमें भारी नुकसान होता है रेलवे यात्रियों दोनों को। ठीक है, तो इन्होंने काटा है, काटा क्यों है इसका रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। आतंकवाद तो इसने टॉपिक सही लिखा है, लेकिन ये ज़्यादा मेन समस्या नहीं है। ठीक है, ये इसमें आपको कॉमन समस्या दिखाना है, 4 कारण दिखाना है, लेकिन ऐसा कारण दिखाना है जो सभी जगह फेस हो। आतंकवाद सब जगह फेस नहीं होता, नक्सलाइट एरिया बस में फेस होता है, चोरी चोरी घटना हर जगह होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न देख लो बाकायदे, और इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये रहा 12 का इन्होंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इस प्रकार से आपको मानचित्र मिलेगा, मानचित्र देख लो। टोटल आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, आपको आउटलाइन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि ऐसे ऐसे आउटलाइन दिया गया है, स्टेट को आउटलाइन भी नहीं करेगा। ठीक है, ये टोटल ब्लैंक मिलेगा एंड ब्लैंक मानचित्र में आपको फिल करना है। ठीक है, देखो अपने अदर कंट्री में इसको आउटलाइन किया है कि इधर अपना कंट्री नहीं है, बाकी पूरा पूरा इस प्रकार से मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको भरना है, बहुत ही ईजी आ रहा है, कोई टफ नहीं आ रहा। ठीक है, अब चलो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टॉपिक रिवील करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपको भी यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे लिखोगे एंड इसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे ऑप्शन नंबर से पहले ऑप्शन लिखना एंड उसका सही आंसर क्या, आंसर को मेंशन करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी लिखना है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, इसके बाद ये देखो इसने अंडरलाइन किया है, तो आपको भी अंडरलाइन जरूर करना है, पेंसिल से करिएगा, पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, अब इसने 2 का आंसर किया तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी कॉपी लिखनी है, देख लीजिए। बाकी हमने हिंदी मीडियम के बच्चे कॉपी में सब कुछ उसकी कमियां उसकी अच्छाई सब दिखा दी है, तो आपको वही फॉलो करना है और वैसे ही कॉपी लिख करके आना है। रूल्स को मत भूलना, रूल्स को ब्रेक मत करना, दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि कॉपी अगर तुम अच्छा लिख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि टीचर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देख लो पूरी पूरी कॉपी में तुमको दिखा रहा हूँ। ये देखो इसने क्या लिखा, अथवा का आंसर लिखा, तो क्या लिखा है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का और लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको और भी लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से पूरा पूरा कॉपी आपको मेंशन करना है। ठीक है, देखो इसने भी हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद इसने लाइन जरूर खींचा है, आपको भी यही सब करना है। ठीक है, इसने क्या किया है, देखो इसने हेडिंग डाला लेकिन हेडिंग डाले लाइन नहीं खींचा, तो आपको लाइन खींचना है, ये गलती मत करना। ठीक है, इससे क्या है, कॉपी आपकी अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, तो अगर लाइन खींचने वाला तो इस वैसे इसमें लाइन खींचने वाला नहीं था, इसलिए इसने नहीं खींचा, बाकी खींचता जरूर। ठीक है, तो आपको भी यही रूल्स ऑफ लॉ आना है, देख लो पूरा पूरा। ठीक है, रिवील हो गया। बाकी यही पीडीएफ में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि टॉपर कैसे लिखता है, अपने स्तर पर भी एक बार चेक कर लेना। बाकी वीडियो में मैं सब कुछ समझा दिया हूँ कि क्या कमियाँ और क्या अच्छाइयाँ थी। चलिए, तो इस प्रकार से अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन हमेशा तगड़ा कंटेंट लेकर के आता है। एंड अगर अभी तक तुमने हाइब्रिड सैंपल पेपर को परचेस नहीं किया तो जल्दी जाकर के हाइब्रिड सैंपल पेपर को परचेस कर लो, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हिंदी में हूबहू जो मैं हाइब्रिड सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया था 75 नंबर का में से 73 नंबर का सेम टू सेम देखने को मिला था। इंग्लिश में 75 में से 67 नंबर का देखने को मिला था। एंड तुम्हारे मैथ्स की बात करता हूँ, जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, 75 में से आपके 71 नंबर का हूबहू देखने को मिला, जो मैंने हाइब्रिड में दिया था। एंड संस्कृत में 75 में से 73 नंबर का सेम टू सेम देखने को मिला।
मिला था। हाइब्रिड सैंपल पेपर एक नॉर्मल सैंपल पेपर नहीं है, बल्कि वहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम एक बार हाइब्रिड सैंपल पेपर किसी किसी भी सब्जेक्ट का ले लो और भरोसा करो, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एंड जो हमारे बच्चे जब एग्जाम देकर के आते हैं तो उनका कॉमेंट भी बहुत पॉजिटिव रहता है, ये सब चीज़ तुम देखे होगे। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। अगर आपको भी हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस करना है तो सिंपल सा मैं एक नंबर देता हूँ, 74 70 705 और 703। इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे खरीदें। बाकी मैं आपको अगर प्रोसेस जानना है तो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको पूरा पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको भी हाइब्रिड सैंपल पेपर मिल सकता है बहुत जल्दी। तो चलिए, आपको भी अगर हाइब्रिड सैंपल पेपर लेना हो तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, हाइब्रिड सैंपल पेपर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेना है तो सिंपल सा यहाँ पर आपके सोशल साइंस का 130 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। वैसे तो इसका रेट 150 रुपये रखा गया था, लेकिन आपको सबके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए कम करके 130 रुपये रखा गया है, तो आप सोशल साइंस का 130 में खरीद सकते हैं। अगर आपको चाहिए सर कि मुझे साइंस का भी दे दो तो आप कॉम्बो ले लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 250 रुपये में आपको कॉम्बो मिल जाएगा और एक बार ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर सैंपल पेपर और भी जो मैं वीडियोस या फिर और भी कुछ मैं जैसे अभी आंसर शीट सेंड करूँगा तो ये सब तुमको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो ये सब तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा, ले लो, तुम अपने पढ़ाई को बेहतर करो, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम एक बार ही देना है, बार बार नहीं देना है। और ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर अभी 13 मार्च को एंड हो जाएगा, तो अभी अगर परचेस करते हो तो देन बेहतर है। परचेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इस QR कोड पर तुमको स्कैन करके और पेमेंट करना है। पेमेंट करना है, अगर एक विषय लेना है तो 130 रुपये और 2 विषय लेना है तो 250 रुपये। इतना पेमेंट करने के बाद आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी, ध्यान से देख लो, विथ ट्रांजैक्शन आईडी आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करना है। जैसे ही आप इस व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करते हैं तो 12 घंटे के अंदर आपको PDF डिलीवर कर दिया जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो जाइए जा करके परचेस कर लीजिए, अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक दिन का समय है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा तुम्हारा हाइब्रिड सैंपल पेपर, और एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिडिल एजुकेशन क्लेम करता है कि 60% क्वेश्चन आएगा, लेकिन डेली आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से 95 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब 95% से भी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से था आपका हाइब्रिड सैंपल पेपर। मैं वीडियो एंड करता हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।